दोस्तों नमस्कार। संदीप त्रिवेदी। आज आप सब जानते हैं शुक्रवार है, तो हाजिर हो गया हूं मैं भी रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी लेकर के। तो दोस्तों पिछली बार इस बारे में बात हुई थी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मुझे कॉल आया ब्लाइंड स्कूल में, एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए। तो हुआ ये कि वहां पर जब प्रिंसिपल मैडम की और जो एनटीपीसी से जो अधिकारी आए थे उन लोगों की जब मीटिंग हो रही थी आपस में, तो मैं तो बाहर था, मुझे वेट करने के लिए कहा गया। तो उन लोगों में ये बातचीत जो मतलब मीटिंग हुई उसमें ये भी एक बात रही कि इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब को, जहां ब्रेल एम्बोजर्स भी हैं और 20 करीब कंप्यूटर्स भी हैं, तो एक ही अकेला ब्लाइंड व्यक्ति, और वो भी टोटली ब्लाइंड, कैसे संभालेगा? ये बातें मुझे बाद में पता चली। तब फिर इस मीटिंग के दौरान ये निष्कर्ष निकला कि भाई इसी सैलरी में हम 2 लोगों को रखेंगे, ताकि अगर एक क्लास ले रहा हो तो दूसरा कोई और काम कर सके, और दूसरा क्लास ले रहा हो तो पहला कोई और काम कर सके। क्योंकि उन्होंने तो ये सारी व्यवस्था की थी कि भाई आप ब्रेल में पेपर्स वगैरह भी निकालें यहाँ से, और भी जो भी इस्तेमाल करना चाहें। तो तब तय हुआ कि भाई, और उस मीटिंग में ये चर्चा हुई होगी कि हमारे यहाँ आलोक शर्मा जो हैं वो आते रहते हैं ब्लाइंड स्कूल में, कई बार एग्जीबिशन वगैरह जब लगती है तो उन्हें बुलाया जाए और संदीप के साथ उन्हें रखा जाए, और उनको थोड़ा विजन भी है, तो फिर एक टोटली ब्लाइंड और एक वो। तो जब आलोक जी वहां आए तब मैं समझ गया सारी कहानी कि हम दोनों को साथ साथ जॉब करनी है। वो मुझे देख करके चौंक गए कि तुम कैसे यहाँ? मैंने कहा जॉब के लिए कॉल आया है। तो कुल मिला करके दोस्तों उसके बाद में ये तय हुआ कि हम दोनों को 5-5 हजार रुपए में, यानी 10,000 को डिवाइड करके हम दोनों ही को वहां पर रखा गया। तो अच्छा लग रहा था कि मतलब कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, और अपनी पढ़ाई करने के दौरान ही एक जॉब मिल ही, और वो भी वहां मिली, पहली जॉब जहां से हम पढ़ के आए थे। तो अपने आप में ये भी एक खुशी की बात होती है कि जहां हमने पढ़ाई की है वहीं अगर जॉब मिल जाए तो मुझे भी इस बात की खुशी थी। दोस्तों वहां पर शुरू में काम का इतना कोई किसी तरह का बर्डन था नहीं। धीरे धीरे जो है, जब कंप्यूटर्स एक एक करके, मतलब 1 आध महीना तो कंप्यूटर्स के इंस्टॉलेशन में और विंडो सेटअप में और यूं सब में ही निकल गया। लेकिन जब ये सब हुआ तो पता चला कि उस समय उन कंप्यूटर्स के साथ विंडो विस्टा आई थी 2009 में, और 7 की शायद शुरुआत हो रही होगी या पता नहीं। कुल मिला के 7 उस समय तक तो मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ था या नहीं था, ठीक से याद नहीं है। लेकिन विंडो विस्टा के बारे में जो आम राय वो यही थी कि ये
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। जो हमारे बहुत सारे साथी समझते हैं इस बात को, वो जानते होंगे। तो हमारे लिए भी मुश्किल हो गया वहां पर काम करना। तो इस दौरान बात निकल करके ये आई कि माइक्रोसॉफ्ट को मेल किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एनटीपीसी ने जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया तो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी परचेज किया था। तो ये जिम्मेदारी मैंने ली अपने हाथ में, और मैंने उस समय ये डिमांड रखी कि भाई हमें यहाँ पर इन कंप्यूटर्स में विंडो एक्सपी इंस्टॉल करनी चाहिए। उस समय एक्सपी आउटडेटेड तो हुआ नहीं था, लेकिन समस्या ये आई कि ये सब कंप्यूटर्स जो हैं वो मतलब कंपनी वाले वो हैं कंप्यूटर्स, एचपी के थे, वो असेंबल्ड नहीं थे। और मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा था मतलब कि इसमें पायरेटेड एक्सपी नहीं चलेगी। अगर हम मान लो क्रैक एक्सपी डाल देते तो वो नहीं चलेगी, ऐसा कुछ उसमें था। वो एक्चुअली टेक्निकल टर्म जो है वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भूल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये था कि ओरिजिनल विंडो ही उसमें काम करेगी। तो कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुआ। जो भी माइक्रोसॉफ्ट विस्टा की सीडीज में जो नंबर थे मैंने सब ट्राई करके देख लिए, कहीं कुछ बात बनी नहीं। फिर बात आई मेल पर, तो मेल पे मेल किए, फिर उनका रिप्लाई आता, फिर वहां से मेल आता, वो क्वेरी मांगते। फिर उस दौरान एक आध बार तो मेरे पास यूएस से कॉल भी आया है माइक्रोसॉफ्ट से। तो न जाने क्या चमत्कार हुआ कि वो लोग कन्विंस हो गए, और लगभग 1 महीने का टाइम तो वैसे लगा, और उसके बाद में लगभग 15 दिन में विंडो एक्सपी की सीडीज भी आ गई, और विंडो एक्सपी सर्विस पैक 3 आया, और उसको इंस्टॉल किया सभी कंप्यूटर्स में। तब जाकर के जो है काम शुरू हुआ किसी तरीके से। 748, recording to 0180 Controls. तो दोस्तों उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, मैंने कभी भी कहीं भी किसी भी संस्था में जाकर के आज तक, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं यहां, किसी भी संस्था में जाकर के मैंने एक दिन की भी कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। और सर्टिफिकेट मैंने ले लिया था अपने दोस्त से, अपने दोस्त के इंस्टीट्यूट से, पहले ही मैंने बता दिया था इस बारे में, क्योंकि अगर यहां मुझे जॉब करनी थी तो सर्टिफिकेट मेरे पास होना जरूरी था। मैंने कंप्यूटर के फील्ड में दोस्तों जो कुछ सीखा है वो बस पढ़ पढ़ के, हेल्प फाइल्स जो होती हैं हर सॉफ्टवेयर की, और जो आलोक जी ने मुझे शुरुआत में 4 सप्ताह सिखाया, 4 से 6 सप्ताह, उससे। तो मेरे लिए तो बड़ा ये अच्छा अनुभव था कि मुझे इस बात की खुशी थी कि इंस्ट्रक्टर का काम करते करते मैं जरूर कंप्यूटर सीख जाऊंगा। क्योंकि जब हम अगर इस तरीके से एक वरदान के रूप में अगर कोई जॉब मिल जाती है तो पूरा डूब करके हम उसमें मेहनत करना चाहते हैं, पूरा खो जाते हैं हम उसमें। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। मैं जो भी उस समय कंप्यूटर में चीज देखता उसी की छानबीन शुरू कर देता था। और कुछ दिनों में तो फिर वहीं रहते रहते मैंने एमएस ऑफिस चलाना सीख लिया और हिंदी में टाइपिंग करना सीख लिया। उस दौरान साफा का भी चलन था, तो हमारे पास भी साफा उपलब्ध करवाया गया था हमें भी, क्योंकि एनएबी ने बनाया था साफा। और मैंने पहले ही बताया था कि एनटीपीसी का एनएबी से कुछ एमओयू में कुछ कोलैबोरेशन था, तो साफा भी हमें वहां पर ओरिजिनल वाला परचेज जो है वो अवेलेबल करवाया था। बहुत कुछ अवेलेबल करवाया गया था वैसे,
डक्सबरी भी हमें ओरिजिनल करवाया गया। तो मैं ये सारी चीजें मतलब मैंने वहां रहते हुए अच्छे से मतलब सीख ली थी। तो उसके बाद तो ये हुआ कि जो पहला साल था हमारा, पहला सेशन जो था 2009 से 10, तो 2010 में जो स्कूल की विद्यालय विकास योजना जो होती है, विद्यालय वार्षिक योजना, वो भी पूरी लगभग 40-50 पेज की कंप्यूटर में टाइप मैंने ही की थी हिंदी में। 2 टीचर लगाए गए थे, वो बोल बोल के बताते थे और उसको पूरा टाइप मैंने ही किया था हिंदी में। और उसके बाद वो मतलब काफी अच्छी रही थी वो हमारी विद्यालय वार्षिक योजना। तो फिलहाल दोस्तों, पहला साल हमारा आराम से निकल गया। पढ़ाते पढ़ते सीखते सिखाते, कुछ आते कुछ नहीं आते, ऐसे ही करके बस अच्छा लग रहा था कुल मिला के। टाइम टू टाइम सैलरी भी मिल जाती थी, रूम का किराया निकल जाता था, सब कुछ था। तो ये इसको तो कोई बड़ी घटना मुझे इस दौरान की याद नहीं आ रही है। और वैसे भी अगर कोई घटना हुई भी हो तो फिलहाल पहले सेशन में उसका रिकॉर्डिंग से कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब हम दूसरे सेशन में आए, यानी 2010 से 11 में, यही वो समय था जहां पे रिकॉर्डिंग करने की शुरुआत हुई। और यहां से रिकॉर्डिंग की बात मतलब एक चैलेंज की तरह मेरे सामने आई। और फिर उसके बाद कैसे क्या हुआ, पहली बार रिकॉर्डिंग कैसे हुई, कौन सी परिस्थितियां रही, ये सब नेक्स्ट एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।